राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दर्शकों को पसंद आने वाली अवार्ड विनिंग हिंदी फिल्म मेरिट एनिमल अब हंगामा OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेत्री और निर्मात्री रीना जाधव की फिल्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करती है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों से फर्स्ट लाने का दबाव बनाते हैं। और हमारी ऑडियंस को मेरिट एनिमल के बारे में बताइए। और जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं बहुत ही अच्छे रेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर बताएं आप फिल्म के बारे में। जी, मेरिट एनिमल देखिए अभी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जो मतलब हर कोई दौड़ रहा है, अगर वो स्टडी रहने दीजिए मतलब हर जगह पे जैसे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए हर को एक बेस्ट लाइफ चाहिए होती है। तो बेसिकली ये हमने बच्चों के लिए बताई है, बच्चों इन द सेंस स्टूडेंट के लिए जो कि कॉलेज है, SSC है, मतलब जो भी हर लेवल के स्टूडेंट के लिए ये फिल्म बनाई है मेरिट एनिमल। यानी कि हर कोई एक अव्वल आना चाहता है। एजुकेशन एक्चुअली क्या होता है, एजुकेशन में मोस्टली पेरेंट्स लोगों की ये सोच रहती है कि अगर मेरा बच्चा सबसे अव्वल आएगा, सबसे टॉप पे आएगा, मेरिट में आएगा, तो ही वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। पर तो इसीलिए हमने ये नाम एक्चुअली तो पहले दिमाग में आया कि मेरिट एनिमल होना चाहिए, तो इसीलिए ये पोस्टर डिज़ाइन मतलब बना है इस तरीके से। तो ये थॉट था इसके पीछे। ऑल्सो बहुत सारे देख रहे हैं हम कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब जो जीत है वो मिल चुकी है फिल्म को, जिसकी जहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल? जी, मतलब देखिए जब बनाते हैं फिल्म तब इतना तो सोचते नहीं है, पर इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, नॉमिनेशंस हो रहे हैं, लोग स्क्रीनिंग वहाँ की ऑडियंस इतने लाइक कर चुके हैं, तो ये जाहिर सी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पर हमें वो मुकाम जब हासिल होगा जब और भी ऑडियंस यानी कि जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, ये मैसेज एक्चुअली जिस लिए हमने ये फिल्म में दिखाया है वो उन तक पहुँचे, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या क्या सीखा आपने इस फिल्म के बाद, जो जैसे आपने कहा कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेकर जाएगी ऑडियंस फिल्म देखने के बाद? जी, आप देखिए जब ये फिल्म आप देखते हैं आपको तो मालगुडी डेज़ पहले तो याद आएगा, आपको बचपन याद आएगा, आपको ये भी सडनली याद आएगा कि अरे हाँ आप कितने कंपटीशन में है स्कूल में, कि आपको कितना टॉप करना है, आपको स्पोर्ट्स भी कवर करना है, आपको स्टडी भी कवर करनी है। तो सारी चीज़ें आपको खुद आप रियलाइज़ करते हो कि अरे हाँ मैंने भी ऐसे किया था। उसके बाद में थोड़ा सा फ़न है, जैसे गांव का माहौल बताया है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते देखते जैसे आप लास्ट में आते हो तो ये पिक्चर आपको बहुत मतलब बहुत खींचती है, मतलब बहुत मन से गूज़बम्प आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ऑडियंस लाइक करेगी इसको, तो उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। और आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं, किस तरह का किरदार निभा रही हो? जी, एक्चुअली देखिए ये फिल्म में मैं किरदार निभा रही हूँ गाँव मुनिया है, जो मेरा बच्चा बताया है इसमें, गाँव की जो किसान की वाइफ होती है। बेसिकली वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, और वहाँ पे एजुकेशंस मतलब नाम के लिए ही है, जैसे कि 3 दिन अगर जो है टीचर आ पाते हैं तो 3 दिन नहीं आ पाते हैं, तो क्योंकि वो कहीं और रहते हैं तो उनको ट्रैवल वगैरह करना। तो बेसिकली हम लोगों ने ये फिल्म में जो बताया है वो 2 फेसेस बताए हैं, सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ। तो मेरा किरदार थोड़ा अलग था, गाँव का था, जो कि एक गाँव की टिपिकल किसान की वाइफ जो सर्वाइव करती है एंड जो जिसके एक्सपेक्टेशन है पर वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाते कि अपने बच्चे के लिए हर कोई चाहता है बेस्ट लाइफ। तो जो चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं टिपिकल वो रियलिस्टिक एक्चुअली विलेज वाली मतलब वुमन का रोल मैंने प्ले किया है इसमें।
Right. जैसे हम पोस्टर में देख पा रहे हैं कि जो मतलब हमने देखा कि रस्सी से, तो आपको लगता है कि जो कंपटीशन है उसकी वजह से मेंटल प्रेशर भी आता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यूज़ है आपके? जी ज़रूर, क्योंकि हर पेरेंट्स एक्चुअली ये चाहता है बेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि बेस्ट चाहता है, तो हमेशा वो मतलब हर चीज़ प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों पे कि हाँ अरे तुमने इस पे स्कोरिंग क्यों नहीं की, मैथ्स में ऐसे ही क्यों आया, तो ये इस पे देखो, वो तुम्हारा फ्रेंड देखो कि कितना टॉप 99% मिले और तुमको 94 ही मिले, सो ऐसे तुम पीछे रहोगे। तो ये जो डोमिनेट हम लोग करते हैं बच्चों को, एक्चुअली ये गलत है। आप उसका जॉनर समझिए ना कि उसका जॉनर क्या है, उसका जॉनर किस में है। इस पे काफ़ी फिल्म भी आ चुकी है इससे पहले भी, और ये एक्चुअली मुझे क्यों स्पेशली मन को छुआ, क्योंकि मैं ये दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी आईपीएस ऑफिसर एक्चुअली बनना था, उसकी तैयारी कर रहे थे, ब्राउन बेल्ट कराटे में है, अच्छे एजुकेशन कर रहे थे, पर सडनली इवन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एज एक्टिंग से ही, मतलब मैंने भी शुरुआत की है सीरियल से या दीदी वाहिनी से, तो ये सब था कि मैंने भी ये कहीं भुगता है मेंटली। नाउ डेज तो ठीक है, इवन गवर्नमेंट ने भी हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलिंग रखा है कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, डिप्रेस है, तो उसकी काउंसलिंग होती है, तो ये सरकार ने भी माना है। तो ये क्यों हो रहा है, ये ऑब्जर्व एक्चुअली पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि आप जब उनको जन्म देते हो उनके लिए इतना सब आप मतलब दे आर डूइंग, एक्चुअली पेरेंट्स तो बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, मतलब जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो चाहिए वो चीज़ दे रहे हैं, बट सही मायने में वो चीज़ वो दे रहे हैं जो उनको चाहिए, कि वो है उनको समझना। ज़रूरी नहीं है कि हर इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही बनेगा और बेस्ट इंजीनियर बनेगा, है ना। सो ये चीज़ें एक्चुअली उनको समझ में आनी चाहिए कि उनको एग्जैक्टली किस में दिलचस्पी है। तो हाँ, मेरा आपसे सवाल है जी। इसके पहले फिल्म आई थी तारे जमीन पे, जी। तो एजुकेशन को लेके बहुत से सवाल उठे थे, जी, जी। और मैंने पर्सनली बहुत से इंटरव्यू किए पेरेंट्स को, जी। मैंने ये ध्यान दिया और जाना है कि जी। जो जॉब का जरिया है 90% एजुकेशन से होके जाता है। पेरेंट्स सीधा बोलते हैं अगर हम अपने बच्चों को इस पे प्रेशर देते हैं तो क्या हालत करते हैं उनके फ्यूचर के लिए। जी नहीं, सही बोल रहे हैं वो। इवन देखिए, वो प्रेशर दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, पर आप बच्चों की मनस्थिति समझिए कि देखिए एजुकेशन मस्ट है। इवन मैंने भी एमबीए कंप्लीट किया है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उसका जॉनर किस में है ये समझिए। एजुकेशन तो हर एक को कंप्लीट करनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको अव्वल ही आना चाहिए। अगर बच्चा वो अव्वल नहीं आ पा रहा है, अगर 99% ही, देखिए हर कोई तो 99% नहीं ला सकता, 98% नहीं ला सकता। हर बच्चा, जैसे कि 5 उंगलियां सही नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, तो वैसे ही हर बच्चा एक जैसे नहीं होता है, ये कहना है मेरा। जैसे तारे ज़मीन पे भी बताया है कि वो सारे बच्चों से अलग था, उसका जॉनर था ड्राइंग। तो जैसे वो बताया है कि वो चीज़ें किस तरीके से समझ पा रहा है, ये उसमें दिखाया गया है। तो बस मेरा भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप समझिए और ये हालात से आप हार मत मानिए। ये स्टूडेंट के लिए भी है, नॉट ओनली ऑन पेरेंट्स, कि वो लोग प्रेशराइज़ करते। प्रेशराइज़ करना ये गलत एक्चुअली शब्द भी होगा। मेरा कहना है कि डोमिनेट मत करिए किसी के साथ कंपेयर करके बच्चों को, कि बेस्ट दीजिए, बेस्ट एजुकेशन दीजिए, बेस्ट स्कूल दीजिए, पर वो जॉनर समझिए कि उसको एक्चुअली किस में दिलचस्पी है। अगर वो नहीं अव्वल आ पा रहा है तो एग्जैक्टली उसको किस में इंटरेस्ट है वो आप पूछिए। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर, राइट। तो आप सोशल मीडिया से लेके हर कई चीज़ से, इसके लिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि एजुकेशन आप कंप्लीट करिए। बस मेरा ये है कि मतलब रॉन्ग वे से नहीं दिखा रही हूँ, ये है कि स्टूडेंट को भी हार नहीं मानना चाहिए। कि बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं कर पाते, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप पूछिए खुद से कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आप ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, आप उसमें हम आपका साथ देंगे। हाँ, पर एजुकेशन तो कंप्लीट करिए, ये आपको समझाना है, आपके बच्चे को बस इतना मैसेज जाएगा। क्योंकि ये सुसाइड, सिर्फ 30% जो सुसाइड हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा हमारा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, आईपीएस बने, हर तो कोई नहीं ना बन सकता सर, राइट। अब नाउडेज तो आप जानते हो कि कितने सारे इंजीनियर घर पे बैठे हैं, तो जॉब है नहीं किसी के पास में।
तो इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन को इग्नोर करना है, एजुकेशन तो करना ही है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि उसको इंटरेस्ट किस में है, बस उस पर आप ध्यान दीजिए, ताकि मेंटल जो इलनेस, जो डिप्रेशन जो गवर्नमेंट ने भी माना है कि हाँ बच्चे डिप्रेस होते हैं, ये क्यों होते हैं ये आपको ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके ही बच्चे हैं, आप ही उनके लिए मतलब सब कुछ है। सो आपको फ्रेंड बन के वो जानना है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये पिक्चर से आपको एक्चुअली मतलब मैसेज मिलता है यही। मेरा स्टारकास्ट कौन है? हाँ। तो बहुत सिंपल सा है। हाँ। जैसे आपने मालगुडी देखा, किया मैंने देखा है जी। और इलिस्ट्रेशन का उसमें यूज किया था, लक्ष्मण सर का था जी। क्या उससे इंस्पायर होकर ये पोस्टर इलिस्ट्रेशन बना हुआ है? नहीं, किसी से इंस्पायर होके नहीं सर, ये एक्चुअली थीम ही है, हमारे फिल्म का क्लाइमैक्स ही है। आप जब देखेंगे फिल्म निकलेंगे तो आपके दिमाग से बस यही सीन दिखाई देगा, जो कि सही है। आपको इसमें दिखाई देता है 99%, 98, तो बस मुझे ये स्कोरिंग करनी है ना, तो बेसिकली ये हमने इस माध्यम से दिखाया पोस्टर से, थोड़ा सा लोगों का ध्यान आकर्षित करे, ऐसा कुछ तो था दिमाग में, जो कि रियलिटी मतलब हमारे कहने से पहले पोस्टर ही हमारी मन की बातें बोल दे कि हम क्या एक्चुअली बनाए हैं ये फिल्म्स। तो बस यही थॉट था। एक्चुअली हमने ये फिल्म बनाते वक्त ये स्टार कास्ट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये हीरोइज्म फिल्म नहीं है, रियलिस्टिक है। हर एक इंसान को लगना चाहिए कि ये मेरी फिल्म है। इसके लिए हमने मोस्टली इसमें स्टेज आर्टिस्ट को लिए हैं एंड जिन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्म्स किए हैं कैरेक्टर्स, जैसे कि इसमें जो लीड रोल कर रहा है वरुण नाम का जो बच्चा बताया गया है, वो जी सिने ड्रामेबाज का विनर रह चुका है। तो हमें चाहिए था कि जिसमें टैलेंट है उसको ये एक्चुअली हमें स्कोप देना चाहिए। तो बस ये सोच के ही कि लोगों को लगे कि ये उनकी फिल्म है मोस्टली, एंड हमें एक्चुअली तो एक्टर्स चाहिए थे, तो इतना स्टार कास्ट पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने एक्टर्स पे ध्यान दिया। कब जी। प्लीज कब क्या प्लान? ये आपको काफ़ी जल्दी हंगामा प्ले पे दिखाई देगी, क्योंकि सर ये फ्री ऐप है एंड मतलब ये पिक्चर बनाने के पीछे जो मोटिव था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करे, तो इसीलिए हमने मोस्टली इसको OTT को टारगेट किया है। क्योंकि आजकल देखिए काफ़ी अच्छे से अच्छे पिक्चर भी लोग देखने नहीं जाते हैं, तो कितने लोग थिएटर में जाएंगे, कितने स्टूडेंट देखने जाएंगे। हमारी कोशिश तो है कि ये स्कूल में भी थोड़ा कंपलसरी करे दिखाने के लिए, कोशिश जारी है। बट सबसे पहले आपको ये फिल्म दिखाई देगी हंगामा प्ले पे OTT के थ्रू से। जो लोग जी। करते हैं पैसे कमाने, कमर्शियल करते हैं जी, कमाने जी, के लिए, जी सर। आपने नहीं सोचा कमाना है? जी सर, लोगों को ये जागरूक करना है खाली। हाँ सर, डेफिनेटली फ़िलहाल तो उस वक्त जो मोटिव था तो कमाने का नहीं था, सोशलिस्टिक फिल्म बनाने का था कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे कि जो लोगों तक पहुँचे। पर मेरी अगली फिल्म जो आएगी डेफिनेटली वो कमर्शियल रहेगी। देखिए कमाने का तो कोई भी प्रोड्यूसर फ़िलहाल नहीं सोचता है ना। तो पहले तो ये मोटिव मेरा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, बस मुझे मेरे पैसे वसूल हो गए ऐसा लगेगा। एक्शन जी। क्या कुछ कहेंगे लोगों से? जी, आप हंगामा प्ले जो है वो प्लीज़ डाउनलोड करिए, आपको फ्री में मतलब ये फिल्म देखने मिलेगी अगले हफ्ते से। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए, प्लीज़ देखिए और कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को समझें कि बस यही मोटिव था हमारे फिल्म बनाने का। उनको समझिए, उनको आप समझाइए कि एजुकेशन तो मस्ट है। अगर आप अव्वल नहीं आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। बस यही है कि हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मान के ही लोग फिर जैसे सुसाइड जैसी चीज़ कर लेते हैं, तो एक्चुअली ये गलत है। तो बच्चों को भी हार नहीं मानना चाहिए कोई भी चीज़ से। ठीक है, अगर मैं नहीं अव्वल आ पा रहा हूँ तो ठीक है, आपके अपने माँ बाप से बात करिए और बस आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो बताइए। तो बस इतना ही बस ख्वाहिश है मेरी कि ये फिल्म देख के बस थोड़ी बहुत भी अगर लोगों ने इसको अपने ज़िंदगी में अगर शामिल कर लिया और वैसे पेश आ गए तो भी बहुत बड़ी बात होगी।